कि दलितों के नाम पर भी सरकार आई। हमने सोचा हो सकता है 32% को हिस्सेदारी मिल जाए। दलित जो 2500 साल से गुलाम बने हुए हैं वो आगे बढ़ जाएं। मगर साथियों, एक विशेष समाज के अलावा किसी और दलित को हिस्सेदारी नहीं मिली। अगर कोई हिंदुत्व के नाम पर आया है, मुझे तसल्ली होती कि जो हिंदुत्व के नाम पर आए हैं सारे हिंदुओं का विकास किया होता, मुझे कोई एतराज नहीं होता। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब को मैं आवाज़ देना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब, किसी भी राह से तुम आ सको तो आ जाना। इस अलायंस के लिए कहता हूँ, किसी भी राह से तुम आ सको तो आ जाना। ये शहर मेरा है, सारी दिशाएं मेरी हैं और तुम्हें कभी न जमाने में रंज पहुंचेगा। तुम्हारे साथ डॉक्टर अयूब जिंदाबाद, पीस पार्टी डॉक्टर अयूब जिंदाबाद, जिंदाबाद असल पीस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। आजमगढ़ के इस जलसे में, सभा में मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के और पीस पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, अपनी माँ बहनों का, बुजुर्गों का मैं खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी ने मेहनत से इस जलसे को कामयाब बनाया। ख़ास तौर पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई आमिर रशादी साहब का, जिन्होंने हम सभी को आपके बीच आने का मौका दिया। नागरिक एकता पार्टी के अध्यक्ष भाई शमीम साहब का, जो हम लोग के साथ मिलकर के इस मुहिम को और तेज बना रहे हैं। साथियों, इसमें पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक ख़ास महत्व और स्थान है, जो हम सभी के मकसद को, मिशन को आवाम तक पहुंचाते हैं। मैं आखिर में उनकी भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग पहुंचाते हैं। बहुत ज़माने से ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज में ये सवाल होता था कि बहुत सारे मुस्लिम क़यादतें हैं, लीडरशिप है, वो आखिर में एक साथ मिल के क्यों नहीं काम करते? अगर वो नहीं मिल सकते तो फिर आवाम कैसे इकट्ठा हो? इसी की कोशिश में आमिर रशादी साहब के नेतृत्व में हम सभी ने आपके मकसद को पूरा किया। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाई और बने हुए करीब 2 माह हो गए। उसी दिन से हम सभी की कोशिश है कि जितनी भी मुस्लिम क़यादतें हैं, जो भी क़यादतें पिछड़े और दलित समाज की हैं, जो विशेष तौर पर उपेक्षित लोगों को हिस्सा देना चाहती है, दलित पिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ तासुब नहीं करती, मुसलमानों को भी इस मुल्क का शहरी मानती हैं और उन्हें भी हिस्सा देने की बात करती हैं, उन सभी को मिला करके एक मजबूत गठबंधन बनाया जाए। क्योंकि हमने देखा है
कि करीब 72 साल आज़ादी के हो गए। कांग्रेस को भी देखा, जनता दल को भी देखा, भाजपा को भी देखा, सपा को भी देखा, बसपा को देखा, सबको देख लिया, मगर किसी ने इस देश के सारे नागरिकों को, विशेष तौर पर जो सत्ता से बाहर है, जिन्हें हम उपेक्षित कहते हैं, मार्जिनलाइज कहते हैं, कमज़ोर कहते हैं, चाहे वो मजहब के बुनियाद पर छोटे हो या जात बिरादरी के बुनियाद पर छोटे हो, उनकी हिस्सेदारी और उनके विकास के लिए किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। अगर कोई हिंदुत्व के नाम पर आया है, मुझे तसल्ली होती कि जो हिंदुत्व के नाम पर आए हैं सारे हिंदुओं का विकास किया होता, मुझे कोई एतराज नहीं होता। मगर पिछड़ों दलितों को उनकी हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि उन्हें तो इंसान भी नहीं समझते, उन्हें तो सेवक समझते हैं, खिदमत करने वाला गुलाम समझते हैं। मगर हिंदुत्व का नारा सिर्फ वोट लेने के लिए। साथियों, इसी तरीके से पिछड़े की सरकार आई, हमने सोचा कि ठीक है 54% विकसित हो जाए, हम बाद में हो लेंगे। मगर 54% क्या, अपने बिरादरी को ही चपरासी से लेके एसडीएम तक 50% से दिया और 54% हमारे भाइयों को 4% भी नहीं मिला और 25% मुसलमान को 1% भी नहीं मिला। तो ये धोखा सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, सिर्फ महिलाओं और दलित पिछड़ों के साथ नहीं है, ये पूरे इंसानियत के साथ धोखा दे रहे हैं राजनीति में आकर के। और यही वजह है पीस पार्टी बनाने की, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाने की, यही एक वजह है। अब आपको ये फैसला करना है कि दलितों के नाम पर भी सरकार आई। हमने सोचा हो सकता है 32% को हिस्सेदारी मिल जाए, दलित जो 2500 साल से गुलाम बने हुए हैं वो आगे बढ़ जाएं। मगर साथियों, एक विशेष समाज के अलावा किसी और दलित को हिस्सेदारी नहीं मिली। ये जुल्म है, नाइंसाफी है, ये अत्याचार है, ये राष्ट्रद्रोह है, ये समाज के साथ नाइंसाफी है। और इसी के खिलाफ आज 14 सालों से पीस पार्टी संघर्ष कर रही है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल संघर्ष कर रही है। और यही संघर्ष को और मजबूती देने के लिए हम सभी ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है। अब ये आपको फैसला करना है। हर आलिम कहते हैं कि जो हुकूमत हिस्सेदारी न दे, जो मजहब के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर लोगों के साथ तासुब करे, भेदभाव करे, वो जालिम है और जालिम को अल्लाह भी पसंद नहीं करता। अब ये आपको फैसला करना है। हिसाब और जुल्म और उसका अंजाम सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं है, बल्कि आखिरत में भी इसका हिसाब देना होगा इंशाअल्लाह। आपको यह फैसला करना है कि आप उन लोगों के साथ हैं जो समाज में सबको इंसाफ देना चाहता है, जो मजहब के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर भेदभाव नहीं करता, जो हर इंसान को इंसान समझता है, उसको आप साथ देते हैं, उसकी हिमायत करते हैं कि जालिमों को करते हैं थोड़ी सी लालच में। मरो लालच न तो आपके काम आने वाली है और न आपके आने वाली नस्लों के काम आने वाली है, वो सिर्फ बर्बादी देने वाली है। साथियों, आप सभी आप देखते हैं कि जुल्म और तशद्दुद बढ़ता जा रहा है, लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। इसका हल तालीम नहीं है, इसका हल रोजगार नहीं है, इसका हल किसी को हिमायत करना नहीं है, इसका हल दौलत नहीं है। एक ही हल है और वो है सियासत। जब तक आप सियासी नहीं बनेंगे, सियासी हिस्सेदारी नहीं लेंगे, जब तक आप हुकूमत में नहीं आएंगे, ये न इंसाफ होगा न कौमों की मुस्तकबिल बदलेगी। जब से ये दुनिया पैदा हुई है,
हिस्सेदारी और इंसाफ वही देता है जो हुकूमत में रहता है। और आप बिना हुकूमत किए चाहते हैं दूसरे आपके साथ इंसाफ दे दे, आपको इंसाफ करे दूसरा जो आपको दुश्मन मानता है। साथियों, आज फैसले का वक्त है। आप लालच में, अफवाहों में, बरगलाने में, हारने जिताने में आप तो भाजपा जैसी पार्टियों को आज़ादी के बाद से हराते आ रहे हैं। क्या भाजपा हार गई? क्या हम जीतेंगे नहीं तो भाजपा नहीं हारेगी? क्या आपको ये नहीं समझ में आता कि अगर आप भी जीतोगे तो भाजपा हारेगी? आप दूसरों पर क्यों भरोसा करते हो? भरोसा अपनों पे हो सकता है, गैरों पे नहीं हो सकता। आप सभी ने मौका दिया, गौर से घर जाकर के, जोश से काम नहीं चलेगा। गौर से सोचिए, समझिए कि 72 साल से भाजपा को हराने के नाम पर आपने सबकी हिमायत की। क्या भाजपा हारी और आपकी हालात में कुछ तब्दीली आई? बिल्कुल नहीं आ सकती। कुछ अपने पर भरोसा करिए, कुछ अल्लाह पे भरोसा करिए, कुछ अवाम पे भरोसा करिए। अगर दूसरे लोग आपका वोट ले सकते हैं सियासत में, तो आप सबका वोट क्यों नहीं ले सकते? सियासत करिए, सभी को जोड़िए, हुकूमत में हिस्सेदार बनिए। यही एक वाहिद रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर आखिर में अल्लाह से मदद की दुआ करिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।